हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योद्धा नर्सिंग क्लासेस। तो हम कैंसर को पढ़ रहे थे। इस कैंसर को आगे कंटिन्यू करते हुए हम देखिए कोज एंड रिस्क फैक्टर पे बात करते हैं। कैंसर के क्या क्या कोजेस एंड रिस्क फैक्टर हैं, किन किन कारणों से कैंसर होता है। तो देखिएगा, अगर मैं कैंसर के कोज की बात करूं तो कैंसर का कोज कुछ भी नहीं होता। कैंसर का कोज आइडेंटिफाई नहीं है। कैंसर का कोज अननोन कोज, यानी कि कैंसर का कोज क्या है, अननोन, ये आइडेंटिफाई नहीं है। तो सर फिर कैंसर का कोज ही नहीं है तो कैंसर होगा ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। कैंसर का कोज नहीं है लेकिन रिस्क फैक्टर तो भर भर के हैं। सर रिस्क फैक्टर से भी कैंसर होता है क्या? बिल्कुल, मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि रिस्क फैक्टर से कैंसर होता है, बट हो सकता है। रिस्क फैक्टर से क्या हो सकता है, अगर इसके कुछ कोज होते तो उनसे कैंसर होता ही होता, लेकिन रिस्क फैक्टर है, इनसे हो भी सकता है कैंसर और नहीं भी। दोनों, मैं गारंटी नहीं ले रहा कि रिस्क फैक्टर है तो कैंसर करेंगे ही करेंगे, बट कर भी सकते हैं। तो मैं रिस्क फैक्टर की अगर बात करता हूं तो देखिएगा, दो तरीके के रिस्क फैक्टर होते हैं, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। सर ये क्या है? एंडोजेनिक क्या होता है एंड एक्सोजेनिक क्या होता है? अरे एंडोजेनिक, इसके अंदर जो फैक्टर होते हैं इनसाइड द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं ये फैक्टर्स। सर क्या हमारी बॉडी के अंदर जो फैक्टर आप बता रहे प्रेजेंट होंगे, क्या वो कैंसर करेंगे? बिल्कुल कैंसर कर सकते हैं। देखिएगा, मैं एंडोजेनिक पर बात करता हूं। पहले एंडोजेनिक फैक्टर, जो हमारी ये फैक्टर जो हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, ये कैसे कैंसर को कोज कर सकते हैं, कैसे कैंसर कर सकते हैं? एंडोजेनिक, इसमें से फर्स्ट आता है हमारा क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। क्रोमोसोम के अंदर एबनॉर्मलिटी होना, कैंसर होना। ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर एबनॉर्मलिटी हुई तो वो कैंसर को लीड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के अंदर मैंने एग्जांपल दिया, क्रोमोसोम नंबर 14 एंड क्रोमोसोम नंबर 17। क्रोमोसोम नंबर 14 से देखिएगा क्या होता है, BRCA फर्स्ट, और क्रोमोसोम नंबर 17 के अंदर अल्टरेशन देखने को मिलता है तो उससे होता है BRCA सेकंड। सर ये BRCA क्या है और ये BRCA सेकंड क्या है? ये BRCA वर्ड आप सभी जानते हैं, कैंसर को इंडिकेट करता है। BRCA यानी कि ब्रेस्ट। तो क्रोमोसोम नंबर 14 और क्रोमोसोम नंबर 17 के अंदर गड़बड़ी होने से, एबनॉर्मलिटी होने से ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस हैं। ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि होगा ही होगा, बट हो सकता है। क्रोमोसोम नंबर 14 और क्रोमोसोम नंबर 17 के अंदर एबनॉर्मलिटी से ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद जेनेटिक या फिर फैमिली हिस्ट्री। उसके अंदर, इसके बाद क्रोमोसोम नंबर एबनॉर्मलिटी के अंदर देखेगा। अब एक एग्जांपल और मैं नोट कर देता हूं इसका, फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, T922। फिलाडेल्फिया ये क्या है? क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी का ही एग्जांपल है फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया से कौन सा कैंसर देखने को मिल सकता है? इससे देखने को मिल सकता है क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया। नोट कर लीजिएगा, फिलाडेल्फिया से कौन सा कैंसर होगा, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि होगा ही होगा, बट फिलाडेल्फिया से कैंसर हो सकता है क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया। उसके बाद आगे चलते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं जेनेटिक या फैमिली हिस्ट्री की। अरे ये वो फैक्टर बता रहा हूं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे, यानी कि एंडोजेनिक फैक्टर पर हम बात कर रहे हैं पहले। उसके बाद आता है जेनेटिक या फिर फैमिली हिस्ट्री, या तो उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है मेरा जेनेटिक या फिर फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री यानी कि फैमिली में किसी पेशेंट को पहले कैंसर हो, उससे उसके जीन नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हुआ हो, उसकी वजह से भी कैंसर कोज हो सकता है। उसके बाद आता है, एक पॉइंट आता है इसके अंदर, एज। ये कैंसर मोस्टली ओल्ड एज में देखने को मिलेगा। कैंसर हो तो किसी भी एज में सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ओल्ड एज में होगा, न्यू जनरेशन में भी हो सकता है, बट मोस्टली ओल्ड एज इसलिए लिखा क्योंकि ओल्ड एज के अंदर हमारी इम्यूनिटी क्या है, वीक हो जाती है। इम्यूनिटी वीक होने से इंडिविजुअल किसी भी रिस्क फैक्टर के कांटेक्ट में आने से उसमें चांस इंक्रीज हो जाते हैं कैंसर होने के। उसके बाद मैं बात करता हूं आगे हार्मोन्स पर। क्या सर हार्मोन्स भी कैंसर कोज करा सकते हैं क्या? बिल्कुल। उसमें मेल में कौन सा हार्मोन देखने को मिलता है हमको? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ये कौन सा
कैंसर करा सकता है, ये टेस्टोस्टेरोन कराने सकता है प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट का कैंसर कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। उसके बाद फीमेल के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो फीमेल में देखने को मिलता है हमको एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन कौन सा कैंसर करा सकता है? ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर कौन से हार्मोन से? एस्ट्रोजन से। प्रोस्टेट कैंसर कौन से हार्मोन से? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से। देखिए मैंने एंडोजेनिक फैक्टर पर बात की, फैक्टर जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर पहला नंबर पे आया हमारा क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। क्रोमोसोम नंबर 14 और क्रोमोसोम नंबर 17 के अंदर एबनॉर्मलिटी होने से BRCA फर्स्ट एंड BRCA सेकंड, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर कौन लीड करेगा? क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के अंदर ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिल सकता है अगर इन क्रोमोसोम के अंदर एबनॉर्मलिटी देखने को मिले तो। उसके बाद क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी के अंदर एक पॉइंट आता है फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया इसको प्रेजेंट इस तरीके से करते हैं T922, ये इसको प्रेजेंट करने का तरीका है। इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे देखने को मिलती है, देखिएगा ये फिलाडेल्फिया की स्ट्रक्चर है। इसकी स्ट्रक्चर है फिलाडेल्फिया की। इसने अपनी एक टांग 22 नंबर पर रखी हुई है, ठीक है। फिलाडेल्फिया से कौन सा कैंसर होगा? क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया। उसके बाद जेनेटिक या फैमिली हिस्ट्री अगर किसी को है तो आगे कैंसर लीड होगा। एज की अगर मैं बात करूं तो मोस्ट ओल्ड एज के अंदर इसके अंदर इंडिविजुअल की इम्यूनिटी वीक हो जाती है और इंडिविजुअल किसी भी रिस्क फैक्टर के कांटेक्ट में आने से उसको कैंसर होने के चांस बढ़ जाते हैं। उसके बाद मेरा पॉइंट आता है हार्मोन्स। हार्मोन्स के अंदर मेल और फीमेल टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा होने से या कुछ दिक्कत होने से प्रोस्टेट कैंसर होने के चांस बढ़ जाते हैं। उसी तरह से फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन मिलता है, एस्ट्रोजन लीड कर सकता है ब्रेस्ट कैंसर को। मैंने आपको ये बोला कि ये रिस्क फैक्टर हैं, ये कैंसर करा सकते हैं। मैंने श्योरिटी नहीं दी आपको कि रिस्क फैक्टर से कैंसर होगा ही होगा, बट हो सकता है। उसके बाद मैं बात करता हूं एक्सोजेनिक फैक्टर पर। एक्सोजेनिक फैक्टर कौन से होते हैं? एक्सोजेनिक फैक्टर होते हैं जो आउटसाइड द बॉडी, यानी कि ये फैक्टर जो बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं। सर कौन कौन से होते हैं तो देखिएगा, आगे देखिएगा। मैंने एंडोजेनिक फैक्टर की बात करी, उसके बाद हम आगे चलते हैं एक्सोजेनिक फैक्टर्स। एक्सोजेनिक फैक्टर्स कौन से होते हैं? एक्सोजेनिक वो फैक्टर होते हैं जो बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं, आउटसाइड द बॉडी, यानी कि जो एनवायरनमेंट के अंदर जो फैक्टर्स हमको देखने को मिलते हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं? एक्सोजेनिक फैक्टर्स। ये तीन तरीके के होते हैं, देखिएगा कौन से? फिजिकल फैक्टर्स, बायोलॉजिकल फैक्टर एंड केमिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो फिजिकली जो कैंसर कराते हैं फिजिकली फैक्टर्स, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर पहला हम बात करते हैं रेडिएशन एक्सपोजर। रेडिएशन यानी जो रेज होती हैं उनके ज्यादा कांटेक्ट में आने से लगातार लंबे लॉन्ग टाइम, एक दिन में कुछ नहीं होता लेकिन एक दिन जरूर होता है। जो रेज होती है जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, सन रेज, गामा रेज, ये सारी क्या है? बॉडी के लिए नुकसानदायक रेज है। एक दो दिन में तो कुछ नहीं होता लेकिन लगातार इन रेज के कांटेक्ट में आने से ये कैंसर कोज करा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि करा ही देगी, बट करा सकती है। उसके बाद सेकंड की मैं बात करूं तो स्मोकिंग एंड टंबाकू। एक दिन में सुट्टा खींचने से तो कुछ नहीं होगा लेकिन लगातार स्मोकिंग करने से कैंसर कोज हो सकती है, तो इसका विशेष ध्यान रखें, लगातार स्मोकिंग ना करें। तंबाकू खाने से किसका? माउथ का कैंसर हो सकता है और स्मोकिंग से लंग्स का कैंसर। उसके बाद आता है क्रोनिक हीट। क्रोनिक हीट जो कुछ लोग आपने देखा होगा इंडस्ट्रियल एरिया में अंदर जो लगातार हीट के कांटेक्ट में रहते हैं उनके अंदर कैंसर होने के ज्यादा चांसेस हैं। किसी के अंदर तो प्रोस्टेट कैंसर देखने को मिल सकता है, लंग्स कैंसर। उसके बाद अगर हम बात करें बायोलॉजिकल फैक्टर्स की, यानी कि बायोलॉजिकल फैक्टर जिसके अंदर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जो ये क्या हमारे बॉडी के अंदर कैंसर कराते हैं, उसको अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर एच पाइलोरी बैक्टीरिया है, ये स्टोमक का कैंसर कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल माना जाता है। एच पाइलोरी बैक्टीरिया के अंदर एच पाइलोरी बैक्टीरिया के ज्यादा कांटेक्ट में आने से स्टोमक कैंसर देखने को मिल सकता है। उसके बाद पैरासाइट्स की मैं बात करूं तो ये नाम देखिएगा, आपको बड़ा ही सुंदर नाम, सेचिस्टोमिया, मैनसोनिया, हेमेटोरियम।
सचिस्टोमिया, मैनसोनिया, हेमेटोरम। ये क्या है? ये पैरासाइट का नाम है। ये पैरासाइट क्या करा सकता है? ये ब्लैडर कैंसर करा सकता है। ब्लैडर के अंदर कैंसर कौन सा? सचिस्टोमिया, मैनसोनिया, हेमेटोरम। उसके बाद फंगस की अगर हम बात करें तो एस्परजिलस फ्लेवियस, ये क्या करा सकता है? ये लीवर कैंसर कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। उसके बाद हम बात करेंगे आगे केमिकल फैक्टर्स की। केमिकल फैक्टर्स वो कौन कौन से केमिकल फैक्टर्स होते हैं जो कैंसर को कॉज कराते हैं? उससे पहले देखिएगा एक्सोजेनिक फैक्टर की अगर हम बात करें तो फैक्टर्स प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, जो आउटसाइड यानी कि बॉडी से बाहर, जो एनवायरनमेंट के अंदर जो फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं? फिजिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर एंड केमिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर्स के अंदर हमने दिखा रेडिएशन एक्सपोजर, रेडिएशन के ज्यादा कांटेक्ट में आने से, लगातार कांटेक्ट में आने से, जैसे यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज, सन रेज, ये सब क्या है? हानिकारक है बॉडी के लिए, ये बॉडी को अफेक्ट करती है। इनके ज्यादा कांटेक्ट में आने से भी कैंसर हो सकता है। उसके बाद स्मोकिंग एंड तंबाकू, ज्यादा लंबे टाइम से या लंबे टाइम तक स्मोक करने से लंग्स का कैंसर देखने को मिल सकता है। उसके बाद तंबाकू, हाँ भाई। उसके बाद देखिएगा टोबैको, ये माउथ का कैंसर करा सकता है, जो लंबे टाइम तक पुड़ी खाने से, जो चलते हैं मार्केट में पुड़ियां। उसके बाद आता है क्रोनिक हीट, ज्यादा लंबे समय से क्रोनिक हीट के कांटेक्ट में आने से भी कैंसर हो सकता है। बायोलॉजिकल फैक्टर हमने बताया, बैक्टीरिया, एच पाइलोरी बैक्टीरिया स्टोमक का कैंसर करा सकता है। उसके बाद आता है हमारा पैरासाइट, सचिस्टोमियम, मैनसोनिया, हेमेटोरियम, क्या ब्लैडर का कैंसर कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। उसके बाद फंगस एस्परजिलस फ्लेवियस, ये लीवर कैंसर कराता है। उसके बाद हम बात करते हैं केमिकल फैक्टर्स की, कौन कौन से केमिकल फैक्टर्स होते हैं। हाँ जी। उसके बाद देखिएगा केमिकल फैक्टर्स, केमिकल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं देखिएगा। पहले मैंने लिखा है नाइट्रोजिनस मस्टर्ड। नाइट्रोजिनस मस्टर्ड, ये केमिकल फैक्टर्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? ये जैसे वार गैस, जो युद्ध होते हैं या कुछ भी वार हुए कहीं पे, तो वहां पर से जो गैस रिलीज होती है, उनके अंदर जो फैक्टर्स, केमिकल फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं नाइट्रोजिनस मस्टर्ड। उसके बाद आता है हमारा बेंजोपायरिन। ये बेंजोपायरिन किसके अंदर देखने को मिलता है? ये स्मोकिंग और टंबाकू के अंदर बेंजोपायरिन देखने को मिलता है। उसके बाद बेंजिडीन। बेंजिडीन क्या है? बेंजिडीन जो कलरिंग एजेंट होते हैं हमारे पास, जैसे कपड़ों, जो हमारे कपड़े बनते हैं फैक्ट्रियों में, उनको जो कलर करने के लिए जो डाई यूज की जाती है, वो केमिकल, वो क्या होती है हमारे पास? बेंजिडीन। और ये नेल पॉलिश के अंदर भी प्रेजेंट होता है। और उसके बाद में बात करूँ तो थिनर, जैसे जो रिमूवर होता है, जिसको हम रिमूवर बोलते हैं, थिनर, उसके अंदर भी बेंजीडाइन देखने को मिलता है। उसके बाद आता है नाइट्रोसोमाइन। नाइट्रोसोमाइन कॉस्मेटिक एजेंट, जो भी हमारे कॉस्मेटिक सामान होते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है नाइट्रोसोमाइन। नाइट्रोजिनस मस्टर्ड, जो वार गैस के अंदर जो केमिकल प्रेजेंट होंगे वो क्या है? नाइट्रोजिनस मस्टर्ड। बेंजोपायरिन, यानी स्मोकिंग और टबैको के अंदर कौन से फैक्टर्स? बेंजोपायरिन, बेंजिडीन, कलरिंग एजेंट, नेल पॉलिश, थिनर। उसके बाद नाइट्रोसोमाइन, जो भी हमारे कॉस्मेटिक आइटम्स होते हैं उनके अंदर नाइट्रोसोमाइन केमिकल प्रेजेंट होते हैं। तो ये थी हमारे केमिकल फैक्टर्स की बात। हमने एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक दोनों रिस्क फैक्टर देख लिए, और कॉज कैंसर के कुछ है नहीं। तो ये हमारे क्या थे? कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर ऑफ कैंसर। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके साइन सिम्टम्स की बात करेंगे, कैंसर के क्या क्या साइन सिम्टम्स है। ठीक है, तो उस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। एंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।